नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। गिरिराज सिंह के हाल ही के बयान पर सीएम का बयान सामने आया है। सीएम ने कहा है कि गिरिराज सिंह एकदम ठीक कह रहे हैं और ये आतंकवादी संगठन के सरगना है। मणिपुर में आतंकवादी संगठन से किसका गठबंधन है, जबान फिसली है उनकी या गलती से बोले हैं, लेकिन सही बोले हैं। वहीं गिरिराज सिंह के धर्मांतरण वाले बयान पर सीएम ने कहा है कि मैं तो कहता हूं बीजेपी के समय सबसे ज्यादा धर्मांतरण हुए। ये लोग चुनौती क्यों नहीं लेते? हमने तो बाकायदा जांच कराई, जांच हुई, वहां कार्रवाई भी की गई। राज्य और केंद्र में इनकी सरकार थी, फिर कानून क्यों नहीं बनाया धर्मांतरण के खिलाफ? अरे सवाल इस बात का है 2005 से 6 के बाद ये लोग कानून बनाए थे, आज तक अनुमति ले क्यों नहीं पाए? इसीलिए मैं कहता हूं भारत सरकार क्यों नहीं करती। आखिर जो 2006 में विधानसभा में बिल पारित हुआ वो आज तक के अटका क्यों है? क्यों नहीं करा लिए? 15 साल इनको मौका मिला। इसमें 2014 से 2018 तक इनकी सरकार थी, केंद्र में भी राज्य में, तब क्यों नहीं करा पाए? तो ये केवल चुनाव के समय ही ये लोग कहते हैं, लोगों में विद्वेष फैलाने के लिए करते हैं। और अब धर्मांतरण की शिकायत जहां भी आई सब जगह हम लोगों ने जांच कराया, जहां गलत पाया गया वहां कार्रवाई भी हमने की है। मैं तो कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में सबसे ज्यादा चर्च बने, खंडन करके बताए। उनके पास तो सारी एजेंसी हैं। और भाजपा के लोग आरोप लगाते हैं विदेशी फंडिंग। विदेश का फंडिंग भारत सरकार से अनुमति के बिना कैसे आ सकता है? यहां सारे एनजीओ को फिर पूरा वो शिकंजा कस लिए हैं, तो ये कैसे आ रहा है? तो बिना आपकी सहमति के नहीं आ रहा, मतलब आप ही करा रहे हो सब। तो आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर जमकर निशाना साधा। आपने आरोप लगाया कि प्रदेश में रेत माफियाओं का बोलबाला है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि सरकार माफियाओं को सहारा देती है। सीधा बोल रहे हैं कि आप जो नियम है उस नियम का पालन करवाइए। लोग क्या बोल रहे हैं? लोग कुछ भी बोल सकते हैं। कोई भी चीज संविधान, नियम और कानून से चलता है। अगर आपके लीज होल्डर के लिए कोई नियम है तो उस नियम का पालन क्यों नहीं होता है? आपने वेब्रिज क्यों नहीं लगाया? आपने गाड़ी का काटा क्यों नहीं कराया? आपने वीडियोग्राफी क्यों नहीं कराया? आपने रॉयल्टी क्यों नहीं काटा? आपने बोर्ड क्यों नहीं लगाया? आपने बिल क्यों नहीं काटा? हम तो डिमांड कर रहे हैं ना कि आप ये चीजें लाइए, अपने आप सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आम आदमी पार्टी रेत माफियाओं का नाम सरकार को देती है। छत्तीसगढ़ सरकार खुद रेत का अवैध उत्खनन कर रही है। वो इस प्रकार की जितनी भी छत्तीसगढ़ के अंदर खदानें हैं उनके लीज होल्डर बाकायदा सरकार से कॉन्ट्रैक्ट पे लीज लेते हैं, लेकिन उनकी कुछ नियम और शर्तें होते हैं जिनका सरकार खुद उल्लंघन करा रही। सबसे पहली शर्त होती है वहां पे एक बोर्ड लगाना है जिसमें ठेकेदार का नाम होगा, माइनिंग इंस्पेक्टर का नाम होगा, दोनों का मोबाइल नंबर होगा, एरिया होगा, अवधि होगा और टोटल क्वांटिटी रेत की कितनी निकालनी है, पहली चीज। दूसरी चीज वेब्रिज लगाना है कि आप कितना माल लेके जा रहे हो। तीसरी चीज आपको एक कैमरा लगाना है ताकि हर एक गाड़ी की मैपिंग हो सके, कोई गाड़ी बिना चोरी की ना जाए। हर गाड़ी को रॉयल्टी काटना है और आखिरी में आपको हर रेती की गाड़ी को एक बिल देना हो, भी पक्के का जीएसटी वाला। भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद तेजस्वी सूर्या ने छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनने पर पीएससी घोटाले की सीबीआई जांच का भरोसा दिलाते हुए कहा है कि छत्तीसगढ़ में अफसर और कांग्रेस के नेताओं की संतान ना होना आम नागरिकों के बच्चों के लिए गुनाह है। सामान्य अभ्यर्थियों की योग्यता को दरकिनार कर पीएससी भर्ती घोटाला किया गया। तेजस्वी सूर्या ने कहा कि प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद पीएससी घोटाले की जांच सीबीआई को सौंपी जाएगी और इसमें शामिल सभी लोगों को दंडित किया जाएगा। साथ ही आपको बताते चले, सोमवार को यहां भाजयुमो के पीएससी संग्राम के तहत आयोजित सभा और मुख्यमंत्री निवास घेराव रैली को संबोधित कर रहे हैं। देखिए, मुद्दे तो बहुत सारे, क्या क्या बताएं, लेकिन आज ऐसी भी स्थिति देखनी पड़ रही छत्तीसगढ़ में कि जो गरीब वर्ग का लड़का है जो पढ़ाई लिखाई करते है, कर्जा लेके, सोना बेच के, खेत बेच के, कि पढ़ाई करके मैं कुछ बनूं, डॉक्टर बनूं,
पुलिस वाला बनूं, कलेक्टर बनूं, वैसे चीज बनने मन अपन रिश्तेदार बेचत है पैसा लेके। इससे बुरा हाल छत्तीसगढ़ में हो नहीं सकता। और बहुत सारे मुद्दे हैं, बेरोजगारी हो या भट्टा हो, काट पीट के कांग्रेस का काम है हाथ से लेना और कुछ भी नहीं। मुख्यमंत्री जी के काम के शैली के बारे में, उनके कार्यवैखरी के बारे में मैं एक बात बताया था कि भूपेश बघेल जी चीफ मिनिस्टर नहीं है, वो सोनिया गांधी के कलेक्शन मास्टर है। 6 महीने पहले मैं ये बात बोला था। आज मैं जो 6 महीने पहले बोला था वो ठीक साबित हो चुका है। शराब का घोटाला हो, कोयले का घोटाला हो या पीएससी का अभी का घोटाला हो, हर घोटाले में सीएम साहब अपने कलेक्शन मास्टर का उनका क्षमता दिखा रहा है। वह केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर महाजनसंपर्क अभियान किया जा रहा है। वहीं 9 साल बेमिसाल के तहत भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ सह प्रभारी नितिन नवीन ने केंद्र सरकार की उपलब्धि और विकास की जानकारी दी। तो बीजेपी का महाजनसंपर्क अभियान, जिसमें आपको बता दें कि रैलियों का भी आयोजन किया जा रहा है और महाजनसंपर्क अभियान से लोगों को जुड़ने की कोशिश बीजेपी द्वारा की जा रही है। तो 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं आयोजन में धरसीवा विधायक अनिता योगेंद्र शर्मा, विधायक सत्यनारायण शर्मा, विधायक विकास उपाध्याय, छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष ज्ञानेश शर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष डोमेश्वर वर्मा, रायपुर संभागायुक्त डॉक्टर संजय अलंग, कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर भूरे, आईजी रतनलाल डांगी सहित भारी संख्या में योग साधक और जनप्रतिनिधि अधिकारी उपस्थित रहे। तो दुनिया भर में योग दिवस मनाया जा रहा है। योग दिवस पर लोगों का उत्साह भी साफ तौर पर देखा गया और देश भर में बड़ी धूमधाम से योग दिवस मनाया गया। अगर रायपुर की बात की जाए तो रायपुर में भी जगह जगह पर योग दिवस का आयोजन किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के जिला स्तरीय कार्यक्रम में संसदीय सचिव रश्मि आशीष सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष अरुण चौहान, जिला सहकारी केंद्र बैंक के अध्यक्ष प्रमोद नायक, जिला पंचायत सदस्य अंकित गुरहा, विजय केसरवानी, संभागायुक्त भीम सिंह, कलेक्टर सौरभ कुमार, नगर निगम आयुक्त कुणाल दुधावत, एडीएम आरए कुरुवंशी उपस्थित रहे। समाज कल्याण के संयुक्त संचालक श्रद्धा मैथ्यू ने मुख्य अतिथियों और बड़ी संख्या में योग करने आए स्कूली बच्चों के नागरिकों का आभार व्यक्त किया। आपको धीरे धीरे इसको 300 झटके तक पहुंचा देना चाहिए, यानी पूरे 5 मिनट तक लगातार। असाध्य रोग भी ठीक होते हैं, ये मेरे जीवन का अनुभव है और आप भी नियमित रूप से कीजिए। नियमितता बहुत बहुत जरूरी है, लेकिन आज यहाँ से एक संकल्प लेकर के जाइएगा। बेहतर क्या, दवाएं बेहतर है या एक्सरसाइज बेहतर है? स्वस्थ रहेंगे, दवाएं बेहतर है कि एक्सरसाइज बेहतर है? रहे निरोगी। पुनः एक बार साथ कैसे ये जीवन शैली में आ पाएगा, कैसे व्यवहार में आएगा? लोगों का समय तो रहता नहीं सुबह से, सुबह ही करना जरूरी है। अगर सुबह समय नहीं मिला तो हम नहीं कर सकते हैं। हाँ, शाम किसी भी समय कर सकते किसी भी हैं। समय में शाम में 6 बजे के बाद, 5 बजे के बाद, 5 से 6 बजे कर सकते हैं। शरीर जिला प्रशासन योग आयोग के द्वारा आयोजित सभी सम्मिलित हुए बहुत अच्छा लगा। पूरे जिले को स्वस्थ रहने का एक संदेश जिला प्रशासन ने आज पूरे जिला में योग करा दिया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में यहाँ जिला प्रशासन द्वारा बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ, जिसमें सभी समाज लोगों सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए और मुझे भी अच्छा लगा यहाँ आज योग दिवस में योग करके पूरी समय से शिक्षा विभाग, आपका स्वास्थ्य विभाग यहाँ और सभी विभाग के लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं।
मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। हमारे राज्य मुख्य सब बच्चे पीछे से आ जाए। विनोद सेवालाल चंद्राकर जी एवं राज्य सचिव श्री कैलाश सोनी जी के निर्देशानुसार हम यहाँ बिलासपुर जिले के स्काउट गाइड, रोवर रेंजर, स्काउटर गाइडर योग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर यहाँ उपस्थित हुए और योग करके हमने सभी को स्वस्थ रहने का संदेश दिया। ये सीखा कि योग को कभी छोड़ना नहीं है, कंटिन्यूटी रखने से ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहता है। योग से स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहता है। एक स्काउट को क्या सहयोग करेगा योग? जी, एक स्काउट को क्या सहयोग करता है योग? योग से स्वास्थ्य अच्छा रहता है, बल बुद्धि अच्छा रहता है और केंद्रियां सब विकसित होती है योग करने से। टेस्ट में हम लोग स्काउट गाइड शामिल हुए। राज्य मुख्यायुक्त श्री विनोद सेवालाल चंद्राकर के मार्गदर्शन और कैलाश सोनी जी राज्य सचिव के निर्देशन में स्काउट गाइड भाग लिया। आज के योग दिवस में हम संकल्प लेते हैं कि स्वस्थ मन रखेंगे, स्वस्थ तन रखेंगे और नियमित योग करेंगे और एक अच्छे गुड सिटीजनशिप उद्देश्य हम पूरा करते हैं। हम दवाइयों के साथ हम उनको डाइटरी खाना पीने में क्या परहेज करेंगे, ये सब उनको सलाह दे रहे हैं। आज तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। जी। उसके विषय में कुछ बता रहे हैं इनको? मेनली अभी तो सारे एज के यहाँ पे लोग हैं, यंगस्टर्स भी हैं और 50+ वाले भी हैं। तो मेन तो वही है कि खान पीन के साथ योगा भी करना बहुत जरूरी है आज के डेट में, क्योंकि स्ट्रेस ऑलरेडी ऐसे ही बहुत है। हाँ। तो योगा बहुत जरूरी है। तो कम से कम 15-20 मिनट निकाल करके प्रतिदिन योगा करने से जैसे बीपी, रक्तचाप ये सब ऐसे ही नॉर्मल। बीपी और हाइपरटेंशन और डायबिटीज बहुत ज़्यादा इंडिया में फैला हुआ है और इसमें सरकार की सबसे ज़्यादा इसमें फोकस करने बोला गया कि जो भी बीमारियां हम रोक सकते हैं और उनको पहले जांच करके उनको ठीक कर सकते हैं दवाई देकर। उस पर हमारा फोकस है। इसलिए अभी हम अपना शुगर और बीपी वगैरह चेक कर रहे हैं ताकि हाइपरटेंशन और डायबिटीज को प्रिवेंट करें। दवाओं के साथ और क्या दे रही हैं आप उनको? अभी तो दवाई दे रहे हैं और नॉर्मली जो उनके लाइफ स्टाइल में जो मॉडिफिकेशन वो कर सकते हैं, जैसे कि टाइम से सोना, टाइम से उठना, खाने में थोड़ा सा नमक जो है कम करें और चीनी वगैरह जो एक्स्ट्रा जो लेते हैं ऊपर से वो करें। खाने में नमक कैसे कम हो सकता है? देखिए जैसे आप खाने में नमक देते हैं नॉर्मली तो आप जितना डालेंगे उतना डालेंगे, लेकिन जो एक्स्ट्रा भी कुछ लोग डालते हैं, जैसे सलाद में एक्स्ट्रा डाल दिया या ऊपर से सब्जी में कुछ एक्स्ट्रा डाल दिया, तो वो आप कम करने की कोशिश करें। अगर आप उतना भी कम करेंगे तो भी आपकी डाइट में नमक कम जाएगी और दिन भर में मतलब 5 ग्राम से कम ही जाना चाहिए आपको। इस बात को अमल में लाने की कोशिश करते हैं कि कम से कम कुछ नहीं तो वो जो आखिरी में प्राणायाम सिखा रहे हैं वो जरूर करना चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में जो हार्ट के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं वो भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि इन सब चीज़ों से लाभ उठाएं। तो दुनिया भर में योग दिवस के मौके पर योग किया गया। योग दिवस पर रायपुर के लोगों ने भी अपनी राय रखी। पिछले कुछ सालों में योग के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ी है। चाहे हिंदुस्तान देख लें या विश्व के अन्य देशों की बात करें तो आप इंस्टाग्राम में, फेसबुक में देख सकते हैं कि किस तरीके से वो अपने योग करते हुए पोस्ट अपने सोशल मीडिया पर डालते हैं। मैं सभी पेरेंट्स से ये निवेदन करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि रोज कम से कम 20 से 25 मिनट अपने बच्चों को योग की आदत जरूर डालें, प्राणायाम करवाएं, क्योंकि अगर हम सब स्वस्थ रहेंगे, हमारी आने वाली पीढ़ी स्वस्थ रहेगी, तो हम कंधे से कंधा मिलाकर इस शहर को, इस प्रदेश को, इस देश को आगे ले जा सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि हमारे से और आने वाली जनरेशन इसके प्रति और ज़्यादा जागरूक रहेगी। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हम ये बोलना चाहेंगे कि योगा एक ऐसा चीज़ है जिससे आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। तो युवाओं को भी ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, जितने भी मतलब बाहर समय जो भी व्यतीत करें अपने जीवन में, लेकिन योगा को अपने जीवन शैली में कहीं ना कहीं अपने दिनचर्या में लाना चाहिए। इससे आप मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे। पहले के समय में आप देखेंगे ऋषि मुनियों के समय में कोई भी औषधि ऐसे वो नहीं थी। उस समय ऋषि मुनियों द्वारा सिर्फ योगा करके ही स्वस्थ रहा जाता था।
तो आज भी उसी चीज को मैं कहूँगा कि कहीं ना कहीं योगा एक महत्वपूर्ण चीज है, अपनी दिनचर्या में शामिल करिए, स्वस्थ रहिए मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से। और योग एक ऐसी चीज है कि जो हमेशा करते रहने चाहिए। कल तो ठीक है जो योग दिवस है उसमें तो सबको पार्टिसिपेट होना ही चाहिए, लेकिन मैं एक व्यापारिक लहजे से भी कहूंगा जब अगर हम फिट रहेंगे तो एक व्यापार बहुत अच्छे से करेंगे। योग करो और सुरक्षित रहो। रायपुर से बड़ी जानकारी, पूर्व सीएम रमन ने किया योग, मालाश्री विहार स्थित निवास में योग किया। बड़ी जानकारी आपको बताते इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। रायपुर में पूर्व सीएम रमन सिंह ने योग दिवस मनाया है। मालश्री विहार स्थित आवास में योग दिवस मनाया। क्या बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। पूर्व सीएम रमन ने किया योग और मालश्री विहार स्थित निवास में किया योग। तो पूर्व सीएम रमन सिंह ने योगा किया है। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर पूर्व सीएम रमन सिंह ने योग किया और मालश्री विहार स्थित अपने निवास में योग किया है उन्होंने। बड़ी जानकारी आपको बता रहे इस वक्त बड़ी खबर, मालश्री विहार स्थित अपने निवास में योग किया। बड़ी जानकारी हम खबर आपको बता रहे हैं और ये तस्वीरें जहां पर पूर्व सीएम रमन सिंह ने योग किया है, मालश्री विहार स्थित अपने निवास में योगा किया। खबर जगदलपुर से है, जहां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आज जगदलपुर विधायक एवं संसदीय सचिव रेखचंद जैन सहित भारी संख्या में लोगों ने योगाभ्यास किया। कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को हर दिन योग करना चाहिए। क्षेत्र के स्कूली बच्चों ने भी योगाभ्यास करने भारी संख्या में लोग पहुंचे थे। वहीं संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने कहा है कि योगा को प्रतिदिन हर व्यक्ति को करनी चाहिए, जिससे शरीर स्वस्थ रहता है और किसी भी प्रकार की बीमारी से हमें बचाते हैं, जिसके लिए प्रतिदिन सुबह शाम योगा करना चाहिए, जिससे मन संतुलित रहता है। योग करने से उनके शरीर के साथ मन को भी फायदा मिलता है। हम तन और मन से स्वस्थ रहकर हर कार्य को आसानी से कर सकते हैं। यही एक विश्व एक योग के संदेश देते उपस्थित लोगों का अभिवादन किया। जी, आप सभी को नमस्कार। मैं किन्नर समाज के अध्यक्ष रिया सिंह परिहार और आज योग दिवस में हमें बहुत ही अच्छा लगा। मतलब इस चीज़ से प्रेरित हुए हम लोग कि मतलब योगा हर किसी की ज़िंदगी में, हर किसी के लाइफ में बहुत ज़रूरी है कि योगा हर एक बीमारियों से दूर रखता है और योगा करना बहुत अच्छी चीज़ है। ये एक ज़िंदगी का एक हिस्सा होना चाहिए सभी के लिए। कितने दिनों से योगा कर रहे हैं आप लोग? हम लोग तो काफ़ी दिनों से नहीं कर रहे हैं, अभी नया नया स्टार्ट करें तो काफ़ी अच्छा लगता है योगा करना। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे देश में सभी जगह बड़े उत्साह के साथ हम मना रहे हैं। सर्वप्रथम तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मैं समस्त देशवासियों को, प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। योग हमारे देश की बहुत प्राचीनतम विद्या है। ऋषि मुनियों के काल से ये चली आ रही है और भारतीय संस्कृति में ये माना जाता है ग्रीष्म मकर संक्रांति के बाद सूर्य देव दक्षिणायन प्रवेश करते हैं और जब सूर्य दक्षिणायन में प्रवेश करते हैं तो आत्म सिद्धि को प्राप्त करने के बहुत बड़ा अवसर होता है, जो कि योग कहलाता है। इसीलिए पूरे देश में आज के जो दिन मुकर्रर है, योग दिवस मनाया जा रहा है। और योग दिवस मनाने के पीछे उद्देश्य यही है कि आज बढ़ता प्रदूषण, बढ़ती बीमारियां। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जगदलपुर शहर में जिला बस्तर के जनप्रतिनिधियों के मुख्य अतिथि राजेश नाराज जी के अध्यक्षता में आज योग दिवस मनाया गया है। इस अवसर पर लगभग जो इंदिरा प्रदर्शनी स्टेडियम में जो हमारी कार्यक्रम आयोजित की गई थी, इसमें लगभग 300 से 400 प्रतिभागी आज कार्यक्रम में अपना उपस्थिति दर्ज कराए हैं। इस कार्यक्रम के द्वारा जो योग के प्रति जन जागरूकता लाना और इसको प्रत्येक रोज हर रोज इसको अभ्यास करने से काफी हद तक निरोग भी रह सकते हैं, इस आशय के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन आज किया गया था।
मैं सभी आपके माध्यम के द्वारा, मीडिया के सभी साथियों के माध्यम के द्वारा अपील करना चाहूँगा कि प्रत्येक जिलावासी को और शहरवासी को, आम जनों के बीच में भी योग हर रोज करें, निरोगी रहे। तो देश भर में 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया। कांकेर के जिला जेल में भी बंद कैदियों ने योग किया। इस दौरान जेल के 270 पुरुष एवं महिला कैदियों ने योग किया। जेलर एसएल नायक ने बताया है कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जेल में बंद कैदियों व जेल स्टाफ ने योग प्राणायाम किया। जेल में प्रतिदिन नियमित रूप से योग प्राणायाम किया जाता है, जिससे वादियों के स्वास्थ्य में न केवल सुधार होता है, सभी मानसिक तनाव से भी दूर रहते हैं, ताकि जेल से बाहर आने के बाद उनके आचरण में सुधार हो सके। साथ ही उन्होंने सभी से योग को अपने दिनचर्या में लाने की बात कही। आज जिला जेल कांकेर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जेल में बंद 256 कैदी और 14 महिला और अपने जेल स्टाफ के 19 अधिकारी कर्मचारियों द्वारा योगाभ्यास किया गया। साथ ही इस जेल में प्रतिदिन कैदी और महिला कैदियों द्वारा नियमित योगाभ्यास किया जा रहा है। योगाभ्यास से बंदियों के स्वास्थ्य एवं मानसिक तनाव से दूर रहने का प्रयास किया जाता है और उनके आचरण में सुधार होता है, ताकि वो जेल से निकलकर बाहर अपना जीवन यापन अच्छे से व्यतीत कर सके। यही जेल प्रशासन का प्रयास रहता है। मैं बता दें कि रविवार को बीजेपी का बृंदानवागढ़ विधानसभा स्तरीय लाभार्थी सम्मेलन जिला मुख्यालय के सांस्कृतिक भवन में संपन्न हुआ। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर आयोजित इस सम्मेलन में महासमुंद लोकसभा क्षेत्र के सांसद चुन्नीलाल साहू, पूर्व सांसद चंदूलाल साहू, पूर्व संसदीय सचिव गोवर्धन सिंह मांझी सहित वरिष्ठ भाजपा पदाधिकारियों की उपस्थिति में केंद्र सरकार की योजना लाभान्वित हितग्राहियों का सम्मान किया गया। मोदी जी का 9 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण पे केंद्र बिंदु करके काम किए हैं। इन योजनाओं को गांव-गांव में और सब लाभार्थियों के पास जाए, लाभार्थी समझे कि योजना ये केंद्र सरकार की है। ये सोच करके अभी विशेष संपर्क अभियान के अंतर्गत लाभार्थी सम्मेलन किया गया। लाभार्थी वास्तव में इन योजनाओं से बहुत खुश है, चाहे वो जल जीवन मिशन हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे गरीब कल्याण का चावल संबंधित हो, चाहे वो जो भी योजना हो, उससे बहुत खुश होकर के लोग उपस्थित हो रहे हैं और वास्तव में वो महसूस कर रहे हैं कि ये कांग्रेस सरकार क्या किया, जो देश का भंडारा रिकॉर्ड कर दिया, और बीजेपी की जो सरकार बनी है वास्तव में गरीब के बारे में चिंता कर रही है। जो कार्यकाल है 9 साल का 30 मई को पूरा हुआ, उस 9 साल में जो उनका मूल मंत्र था सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, इस मूल मंत्र को लेकर के नरेंद्र मोदी जी ने जो गरीबों के कल्याण के लिए, जनता के कल्याण के लिए जो काम किए हैं, उस काम को जन जन तक पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा महासंपर्क अभियान प्रारंभ की गई है, जिसमें अलग अलग प्रकार से बैठ के सम्मेलन होना है। आज लाभार्थियों को बुलाया गया था। किसी न किसी प्रकार से व्यक्ति को इस 9 साल में मोदी जी के योजना का लाभ मिला है। उन लाभार्थियों को बताने के लिए कि किस प्रकार से हमको इस 9 साल में लाभ मिला और इस बात को जन जन तक पहुंचाएंगे। आपको जैसे मालूम होना चाहिए कि अभी जैसे निर्माण हो रहा है अबनपुर से पांडुका तक, मोदी जी के कार्यकाल का ये एक नेशनल हाईवे, अब भारतमाला परियोजना कुरु से विशाखापट्टनम। आपको बताना चाहूंगा, जिस प्रकार से आप लोगों के माध्यम से लगातार हम सुनते रहे सुपेबेड़ा किडनी बीमारी के बारे में, लगातार बातें आती रही कि मैनपुर के क्षेत्र में संक्रामक बीमारी होती है। लगातार हम लोग हर्षवर्धन जी जब चलिए इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।